उसके मन में हमेशा था कि कुछ बड़ा करेंगे, हमेशा से। मैट्रिक में जब हम फेल कर गए थे तो फेल करने का रीजन बता देते हैं। वो इसलिए रीजन बता रहे हैं कि आजकल जितने भी बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं या कभी गड़बड़ा जा रहे हैं, उसी का रीजन है। जब 8 क्लास में थे, अब 8 या 9 तक, तो ओवरऑल शुरू बचपन से लेकर के 9 क्लास तक क्लास में टॉप करते थे। मेरा रोल नंबर कितना होता था? 1। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा रोल नंबर 2 आया हो। पहला से लेकर के 9वां तक, 9वीं क्लास तक। और वहां से मेरा जो पतन है ना, वो स्टार्ट हुआ था। हम आपको बता दे रहे हैं, मेरा एक दोस्त था, बहुत दोस्त करते थे लोग, इसलिए बता रहे हैं। एक मेरा दोस्त था, बहुत मानते थे उसको, वही जो 14 साल 15 साल वाला होता ना, उस टाइप का। उसका काम क्या था कि उसको फिल्में देखने का बहुत शौक था। ठीक है, और हमारे घर से बरही चौक पड़ता है, बरही 7 किलोमीटर था। आपको पता है कि 23 किलोमीटर हम ये साइकिल से फिल्म देखने चले जाते थे। 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर जाना, 23 किलोमीटर आना। खुदा न खाते वो दोस्त मेरे स्कूल का था और मेरे स्कूल का सबसे कमजोर विद्यार्थी था। और मेरा दोस्ती आप जैसे भी कहिए, क्योंकि उस समय सिनेमा का बहुत ये था, हम लोग सिनेमा देखते थे, हम लोग को लगता था क्या पता नहीं कि ये हकीकत चल रहा। सिनेमा वाले हीरो को हम लोग असली हीरो मानते हैं। वो लोग एक्टिंग करते हैं आपके सामने, एक कहानी को आपके सामने दिखाते हैं। उसमें जो पॉजिटिव चीजें उसको लीजिए, निगेटिव चीज मत लीजिए। बहुत सारा निगेटिविटी भरा हुआ आजकल के सिनेमा में, उसको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा मानते थे कि नहीं, ये सिनेमा वाकई में ये हीरो वाला क्वालिटी और यही करना चाहिए। हम लोग क्या कहते थे, उसके संगत में आने के बाद पूरे 1 साल शायद ही कोई ऐसा मूवी होगा, शायद ही कोई ऐसा फिल्म होगा जिसको हम लोगों ने नहीं देखा होगा। मैं आपको बता दूं, शायद ही कोई ऐसा मूवी होगा। और उस समय का मूवी देखा हुआ आज भी याद है, इसलिए हम आपको बोले कि जब आदमी देखता है तो ज्यादा याद रहता है। प्रैक्टिकल किया हुआ चीजें, सीरियल देखते हैं, सीरियल वाला चीज याद रह जाता है। तो वो जो मेरा दौर चला ना, पूरा 1 साल मेरा बर्बाद हुआ। और जब 1 साल जब मैं मैट्रिक में फेल किया, मेरे शिक्षक यही सिमरिया में कुछ दिन पहले पोस्टेड थे, जब वो बोलते थे हमको देखने के बाद, जैसे आपके शिक्षक आपको बोलते होंगे, इवन कमजोर बच्चे को भी हम लोग बोलते हैं कि वो कमजोर नहीं है, वो सिर्फ प्रयास नहीं कर रहा इसीलिए कमजोर है। वो शिक्षक हमको बोलते थे कि ये बच्चा जरूर आगे जाकर के लाइफ में हमारा नाम रोशन करेगा। और जब हम फेल किए थे तो कुछ लोग हमको बोलते थे, जानते हो अशोक कौन सा डिवीजन लाया है? फेल डिवीजन बोलते थे। तो हम जिंदगी में पहला बार सुने थे कि फेल डिवीजन भी होता है कुछ। तो आप यकीन मानो कि कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन मेरे लिए होगा उस टाइम पे, जब 17 साल का मैं था। और उस समय पे मैंने कसम खाया था कि कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आने देंगे कि जब किसी को कुछ कहने का मौका मिले। फिर उसके बाद जब मैट्रिक लिखा तो मैट्रिक में ज्यादा नंबर खुद से यहीं पे आकर ट्यूशन पढ़ाता कि नहीं टीचर के पास। तो उस समय भी मार्क्स बहुत कम आया, लगभग 49, 50% भी नहीं था। आजकल हमको लगता है कि जो सबसे कमजोर बच्चा होगा उसका भी 50 नहीं होगा, वो भी कम से कम फर्स्ट डिवीजन करता है या नहीं? तो इसलिए बोलते हैं कमजोर कोई नहीं होता। हम आपके सामने खड़े हैं, जब हम 49% मैट्रिक में ला करके आपके समझ डीएसपी बन के आ सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते हो क्या? और जब इंटर पढ़े तो मेरा मार्क्स था 60%, सिर्फ 60। ठीक है, और यहां तो आजकल के बच्चे 60% नाश्ता करते हैं, उठते हैं तो ऐसे नहीं आता। 60% आता है नहीं आता है? बिल्कुल आता है। उसके बाद जब ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन और इंटर के बीच मेरा 6-7 साल का गैप हो गया। हम लोग 4 भाई बहन पढ़ते थे और चारों पढ़ाई करते। पिताजी बोल दे हम पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, आप लोग को पढ़ाई या तो आप अपने पढ़ो या छोड़ दो। पढ़ाई मेरी छूट गई और 2005 से मैंने ग्रेजुएशन करना शुरू कर दिया, खुद पढ़ा। और ग्रेजुएशन में आपको हम बता देते हैं, पूरे 3 साल में सिर्फ 1 दिन कॉलेज गए थे हम। ठीक है, आज ये सब चीज किसी को बताया नहीं है, आज पहली बार आपको बता रहे हैं। सिर्फ 1 दिन कॉलेज गया था मैं, और 1 दिन जिस दिन कॉलेज गए थे उस दिन भारी बेइज्जती हुई थी मेरी। और उस दिन टीचर हमको पूरे भारी में खड़ा करके बोले थे, ये देखिए महाराज आए हैं, जरा इनका दीदार कर लीजिए सब लोग।
कि पहली बार कॉलेज आ रहे हैं, समझ गए? तो वो नहीं करना है। अगर आप, मेरा वो रीजन ये था कि कॉलेज मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर, और 50 किलोमीटर जाने के लिए पैसे चाहिए होते थे, और पैसे मेरे पास नहीं थे, इसीलिए मैं नहीं जाता था। एग्जाम लिखा, एग्जाम क्वालिफाई कर गया, और उसके बाद भी फिर 3 साल 4 साल ऐसे ही रह गया। फिर मेरा बैंक में हुआ, मेरा अपना तैयारी समेटा, हमको लगा कि हम इस चीज के लिए नहीं बने हैं। आपको भी सोचना है, आपको आगे जो सोचना है, किसी को भी नहीं सोचना है कि हम कमजोर हैं। आपको अपने शक्ति को, इसलिए बोले शक्ति को पहचानना और आगे तैयारी करने। जब आप यकीन मानिए तैयारी करेंगे तो आप जो नहीं सोचेंगे, आपको बोलना है कि लक्ष्य को बहुत ऊंचा रखना है, लक्ष्य को बहुत क्या करना है, ऊंचा रखना है। जितना ऊंचा लक्ष्य रखेंगे उतना अगर नहीं भी मिले तो उससे नजदीक तक आप जरूर पहुंच जाएंगे। लोग मोटा जो तीर धनुष लेकर आप खड़े होते हैं ना घर में ऑटोमेटिकली छोटा बना करके, तो आप कभी चला के देखिएगा ऊपर, जितना कम इसको खींचे ना, परकंचा बोलते हैं ना उसको। अगर आपको ज्यादा निशाना लगाता है या पत्थर फेंकते हो आप, तो आपको ज्यादा दूर तक फेंकना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। ज्यादा ताकत लगाइए, सक्सेसफुल हो जाइएगा। ज्यादा ताकत लगाइएगा तो भले जहां तक आपने सोचा है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे तो नजदीक जरूर पहुंच जाएंगे। पहुंचोगे या नहीं? तो हमेशा टारगेट क्या रखना है, आईएएस बनना है, ठीक है? क्या बनना है? और आप लोग में अगर कोई आईपीएस बन के आ गए तो सैल्यूट करने वाले पहले व्यक्ति हम ही होंगे, ठीक है? हाँ, तो अब आपको प्रयास ये करना है कि कल होकर के आप आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, खेल के माध्यम से इंडिया का कैप्टन बन जाइए। तो हम लोग सौभाग्यशाली समझेंगे कि वैसे समय में काश हम लोग को कभी बुलाया जाए और हम आकर के इसी मंच पे या यहीं पे आकर के आपको सम्मानित करें। चाहते हो या नहीं?